शादी हो गई क्या इसकी? हम लोग शादी से पहले इंक्वायरी निकालने की बात करते हैं। एक बच्चा 3 साल का रात को 3 बजे उठता है, रसोई की लाइट जलाता है और बरामदे की लाइट बंद करता है। जहां पहले यह पता किया जाता था कि लड़का कुछ खाता पीता तो नहीं है, लड़का कहां बैठता उठता है, क्या नौकरी करता है। नशा मुक्ति वार्ड के बाहर अब एक लड़की खड़ी होती है, एक मैरिड लड़की जिसके हाथ में छोटा बच्चा होता है। बच्चे को सांप समझकर उसके ऊपर तकिए से उसको दबाता है। आप देखते होंगे कि लड़का लड़की आपस में फोन पर बात करते रहते हैं लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक। आप जाकर उसकी गुड़िया छीन लो। आप कहते हैं इनका ये क्या बात करते हैं। वहीं ये शिफ्ट हो गया सारा पैसे पर और अब उसका खामियाजा लड़कियां भी भुगतती हैं एक गुड़िया के साथ खेल। याद रखना, जैसे एक व्यक्ति ने अगर हफ्ते में 2 बार या महीने में 2 बार चिकन खा लिया वो नॉन वेजिटेरियन हो जाता है, वैसे ही जिस व्यक्ति ने ओकेजनली ड्रिंक करनी शुरू कर दी वो शराबी हो जाता है। 7:30 आज से 11 साल पहले नशा मुक्ति सरकारी अस्पताल के वार्ड का दृश्य कुछ और हुआ करता था। जब एक नशेड़ी अस्पताल के वार्ड में एडमिट होता था और बाहर उसके पेरेंट्स या परिवार वाले खड़े होते थे और हम उनसे पूछते थे शादी हो गई क्या इसकी? तो उसके पेरेंट्स कहते थे इससे कौन शादी करेगा, शराब पीता है सर, गलत संगति में बैठता है, नाम खराब है इसका सोसाइटी में। पिछले 11 साल से सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति वार्ड में काम करते करते देख रहा हूं कि सिनेरियो बदलता जा रहा है। पहले जहां नशा करने वाले लड़के की जिंदगी बर्बाद होती थी, लेकिन क्योंकि गर्ल्स के पेरेंट्स की प्रायोरिटी चेंज होती चली गई, लोग रिश्ते देखने लगे। वहां अब देख रहा हूं कि नशा मुक्ति वार्ड के बाहर अब एक लड़की खड़ी होती है, एक मैरिड लड़की जिसके हाथ में छोटा बच्चा। वो कहती है कि डॉक्टर साहब ये मेरे हस्बैंड है, जो अंदर एडमिट है ये मेरे हस्बैंड है। तो मेरे माइंड में हमेशा एक बात गूंजती है कि आज जहां हम लोग शादी से पहले इंक्वायरी निकालने की बात करते हैं, जहां पहले यह पता किया जाता था कि लड़का कुछ खाता पीता तो नहीं है, लड़का कहां बैठता उठता है, क्या नौकरी करता है, किन लोगों की संगति में रहता है, वहीं यह शिफ्ट हो गया सारा पैसे पर और अब उसका खामियाजा लड़कियां भी भुगतती हैं। इसीलिए जब भी लड़कियां रिश्ता देखने के लिए जाएं और वहां यह पता लगे कि लड़का किसी भी तरह का नशा करता है, ओकेजनल ड्रिंकर है, आपको यह बड़ा शब्द आजकल सुनने को मिलेगा कि लड़का ओकेजनल ड्रिंकर है, कभी कभी शराब पीता है, कभी कभी ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू ले लेता है। लेकिन याद रखना, जैसे एक व्यक्ति ने अगर हफ्ते में 2 बार या महीने में 2 बार चिकन खा लिया वो नॉन वेजिटेरियन हो जाता है, वैसे ही जिस व्यक्ति ने ओकेजनली ड्रिंक करनी शुरू कर दी वो शराबी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं जिला नागरिक अस्पताल के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मनोरोग विभाग में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट पर हूं। और आज आपके इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आकर मुझे काफ़ी गर्व का अनुभव हुआ। यहाँ पर आपकी विलक्षण बुद्धि के जो एग्जाम्पल हैं भूपेंद्र पाल सिंह जी, उनसे मिलना हुआ और रेणु धानिया जी जो म्युनिसिपल काउंसलर हैं वार्ड नंबर 1 की पहली महिला म्युनिसिपल काउंसलर और साथ में सब डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कलायत की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मेंबर भी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आपके चीफ गेस्ट को। तो आइए चलते हैं नशे की दुनिया में, जहां पर आप जानेंगे कि कैसे हमारा एक स्वस्थ दिमाग, कैसे हमारा एक स्वस्थ मन नशे का गुलाम होता चला जाता है। और अगर आप नशा नहीं भी करते हैं तो जो आदतें आपको इस समय लगी हुई हैं, चाहे वो मोबाइल फोन एडिक्शन हो, चाहे आपकी नाखून चबाने की आदत हो या फिर रिश्वत लेने की किसी सरकारी कर्मचारी की आदत हो, ये सभी एक ही मैकेनिज्म पर काम करती हैं। स्टार्ट करें, यस और नो? एक ह्यूमन बॉडी कई सिस्टम से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, न्यूरोसेंसरी सिस्टम। लेकिन ये सभी सिस्टम्स हमारी बॉडी का एक ढांचा तैयार करती हैं, फिजिकल ढांचा। और अगर कोई चीज या कोई मशीन जो सिर्फ एक फिजिकल ढांचा हो, ये आईटीआई के स्टूडेंट से बेहतर कौन समझ सकता है कि अगर कोई चीज सिर्फ एक फिजिकल ढांचा हो तो और वो काम करती हो तो वो एक रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं होती। लेकिन हम लोगों को इंसान कौन बनाता है? हम लोगों को इंसान बनाता है हमारे अंदर के इमोशंस। और वो इमोशंस भरने का काम कौन करता है? हमारे इमोशंस का सॉफ्टवेयर, हमारे मन का सॉफ्टवेयर बनाते हैं हार्मोन्स। हमें गुस्सा आता है, हार्मोन गुस्सा दिलाता है। हमें खुशी मिलती है, हार्मोन से हमें खुशी मिलती है। हमें डर लगता है, हमारे अंदर एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो है खुशी का हार्मोन, जिसके लिए हम सब लोग जीते हैं कि हम खुश रहें। हम लोग इसीलिए आईटीआई कर रहे हैं, हम इसीलिए जॉब करते हैं कि हमारा डोपामीन सिस्टम काम करता रहे और हमें लगातार खुशी मिलती रहे।
डोपामिन सिस्टम के, रिवार्ड सिस्टम भी जिसे बोलते हैं, हमारे माइंड में 6 तरह के पाथवेज होते हैं। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 2 मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 3 नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 4 ट्यूबेरो इन्फेंटिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 5 थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड नंबर 6 हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डोपामिनर्जिक सिस्टम जो हमें खुशी देने के लिए होता है वो होता है मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम। जैसे ही आप कोई अपनी पसंदीदा मूवी देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, आपको खुशी होती है। जैसे ही आप कोई अपना पसंदीदा फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, आपको खुशी मिलती है। जैसे ही आप अपना पसंदीदा क्रिकेट कोई गेम खेलते हैं तो आपको खुशी मिलती है। वो मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम आपके माइंड में डोपामिन सीक्रेट करता है कि आपको खुशी मिली, और वो डोपामिन आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर आ जाता है जो हमारी जजमेंट को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब आप नेक्स्ट टाइम कोई खेल के बारे में सोचते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ खाने के बारे में सोचते हैं, तो आपको वही चीज याद आती है, बिकॉज दैट डोपामिनर्जिक सिस्टम ऑफ मीजोलिम्बिक सिस्टम इन योर ब्रेन हैज क्रिएटेड दैट वन टाइम एक्सपीरियंस इनटू योर हैबिट। और इसीलिए आप नाखून चबाते रहते हैं। आप कहते हैं नाखून चबाना क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि जैसे जैसे वो नाखून चबाता रहता है उसके माइंड से डोपामिन सीक्रेट होता रहता है। और ना सिर्फ किसी आदत की आदत, किसी व्यक्ति की आदत भी सेम उसी डोपामिनर्जिक सिस्टम पर काम करती है। आप देखते होंगे कि लड़का लड़की या दो व्यक्ति आपस में फोन पर बात करते रहते हैं लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक। आप कहते हैं इनका ये क्या बात करते हैं? बट बिकॉज देयर माइंड हैज कनेक्टेड दैट पर्सन टू दैट मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, वो 2 घंटे जितनी देर बात करते रहते हैं उतनी देर वो डोपामिन सीक्रेट होता रहता है, खुशी मिलती रहती है। और जैसे ही आप फोन काटते हैं आपको एक लोनलीनेस और एक अकेलापन महसूस होता है, एक स्ट्रेस महसूस होता है, एक आइसोलेशन महसूस होती है। क्योंकि जब डोपामिन कम होता है तो हमारी बॉडी सीक्रेट करने लगती है स्ट्रेस हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल, जिससे आपके माइंड को टेंशन हो जाती है। अब आइए समझते हैं कि रिवार्ड सिस्टम हमारे, बोर हो रहे हो क्या? आइए समझते हैं कि रिवार्ड सिस्टम हमें नेचर ने दिया क्यों दिया ये खुशी का हार्मोन? क्या आप खाना खाने के लिए दिया, डोमिनोज का पिज्जा खाने के लिए दिया? नहीं। 3 बेसिक फैक्टर्स के लिए हमारे मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम को नेचर ने डिजाइन किया था। नंबर 1 फूड। अगर आप खाना नहीं खाएंगे, खाने के लिए आपको भूख नहीं लगेगी, खाना खाकर आपको डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो आपको तलब ही नहीं होगी, आप खाना ही नहीं खाएंगे, आप मर जाएंगे। सर्वाइवल के लिए आपको पहला यह सिस्टम दिया गया। नंबर 2 हमें दिया गया ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। अगर हम लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे, एक दूसरे को के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो इसीलिए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी अपने स्पीशीज को, अपनी ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए डोपामिनर्जिक सिस्टम हमें नेचर ने दिया। और नंबर 3 जो डोपामिनर्जिक सिस्टम हमारे को नेचर ने दिया वो दिया केयर फॉर ऑफस्प्रिंग्स, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। क्योंकि अगर आप बच्चों को पैदा करके उनसे आपको लगाव ही नहीं होगा तो आप तो उनको छोड़ देंगे, बच्चा तो मर जाएगा। फिर सर्वाइवल और कंटिन्यूएशन कैसे होगा? इफ देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस, नो केयर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स एंड द चिल्ड्रन दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन हाउ योर स्पीशीज विल कंटिन्यू इन फर्दर टाइम। तो इसीलिए थर्ड जो कारण डोपामिनर्जिक सिस्टम हमारे को नेचर ने दिया। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? हम ह्यूमन बींग्स ने उस डोपामिनर्जिक सिस्टम को सेकेंडरी चीजों से जोड़ दिया। डांस करना अच्छा लगता है, मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा कि आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले जब पियानो नहीं होता था, पियानो समझते हैं, केशियो नहीं होता था, तो हमारे ब्रेन को उस आवाज की पहचान ही नहीं थी, तो हम कैसे डोपामिनर्जिक सिस्टम से उसे जोड़ सकते थे? लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन हुए, आविष्कार हुआ और पियानो की आवाज हमारे ब्रेन को मधुर लगने लगी, तो हमें चिड़ियों की चहचहाहट से ज्यादा जो नेचुरल तरीके से हमारे मन में डोपामिन बनाती थी, अब हमें पियानो की आवाज सुनकर ज्यादा खुशी मिलती है। हम कहते हैं हमें म्यूजिक सुनना है, मुझे गाना सुनना है, गाड़ी में गाना चला लो। और वही काम किया हमने ड्रग्स के साथ। अब ये ड्रग्स कैसे हमें गुलाम बना देते हैं हमारे मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम को? जैसे ही आप कोई भी ड्रग यूज करते हैं, पहली बात तो आपने मन में ये क्लियर करके चलिए कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के कोई भी उत्पाद या शराब, वो भी ड्रग्स की कैटेगरी में ही आता है। अक्सर हमें पुरानी फिल्मों से ये सिखाया जा रहा है कि केवल एक सफेद पाउडर जो एक प्लास्टिक की थैली में बंद है और वो पाउडर कोई स्निफ करता है, सूंघता है, या कोई उसे जलाकर उसे सूंघता है, या उसको कोई इंजेक्शन में भरकर लेता है, केवल वही ड्रग्स होते हैं। नो, एनीथिंग, कोई भी वो वस्तु, कोई भी वो सब्सटेंस जो आपके माइंड को अपनी कंजप्शन से गुलाम बना सकती है, वो ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, सिगार, शराब, चरस, गांजा, अफीम, हुक्की, डोडी, कीटामिन, एम्फीटामिन, कोकीन, हीरोइन, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाइथैलामीन, मेथएम्फीटामिन, या वो सभी इंट्रावेनस ड्रग्स जो आज लोग, बच्चे इंजेक्शन में भरकर अपने नसों में घुमा रहे हैं और उससे नशा कर रहे हैं, वो सभी ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड हाउ दीज ड्रग्स वर्क ऑन योर मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम? जैसे ही आप पहली बार किसी ड्रग का सेवन करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे एक आदत आपको अपनी एग्जिस्टेंस पर ले जाती है। जैसे ही आप पहली बार किसी ड्रग का सेवन करते हैं तो डोपामीन की किक, आपने किक वर्ड सुना होगा, किक मूवी भी आई थी कि मुझे किक नहीं मिलती है, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं।
तो वो जो डोपामिन की किक पहली कंजप्शन से मिलती है, और जैसे ही वो ड्रग आपको मिलना बंद होता है, पहली बार मैंने सिगरेट पी, मुझे बहुत अच्छा लगा, डोपामिन का लेवल बहुत हाई हो गया, अब मैंने सिगरेट नहीं पी, डोपामिन का लेवल डाउन हो गया, और वो डोपामिन का लेवल जैसे ही डाउन होता है, मेरा ब्रेन कहता है कि वो डोपामिन का लेवल मुझे दोबारा दे, दोबारा से उस सिगरेट की तरफ जा, उस सिगरेट से तुझे डोपामिन मिलता है, और तब मुझे तलब उठती है कि मैं दोबारा सिगरेट पी लूं। आपने सुना होगा कि उसको तलब उठी, पार्टी के बीच में से उठकर वो सिगरेट पीने के लिए जाता है, तलब उठ गई उसको, फिर वो सिगरेट पीता है, फिर डोपामिन लेवल अप हो जाता है, उसे खुशी मिलती है, और यही डोपामिनर्जिक सिस्टम उसको धीरे धीरे नॉर्मल लेवल सेट कर देता है कि जब तक उसे सिगरेट मिलती नहीं तब तक उसे चैन नहीं आता। यानी खुशी मिलने से लेकर, जिसे हम एक्सटेसी बोलते हैं, ECSTASY, एक्सटेसी बोलते हैं, खुशी मिलने से लेकर उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी बन जाती है सिगरेट। अब उसे पहले जैसी खुशी नहीं मिलती सिगरेट पीते हुए, लेकिन वो सिगरेट के बिना अब रह भी नहीं सकता। और सेम होता है इथेनॉल के साथ। जो लोग ये कहते हैं कि हम केवल बियर पीते हैं, हम केवल, जिसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल कंटेंट होता है, यकीन मानिए कि चाहे वो बियर हो, विस्की हो, रम हो, ब्रांडी हो, वोडका हो, टकीला हो, पटियाला पैग हो, उन सब के अंदर जिनके अंदर अल्कोहल कंटेंट है, अल्कोहल कंटेंट के अलग अलग कंसंट्रेशन के बेस पे ही इनका नाम रखा गया है। लेकिन अगर आप 3 बियर पी रहे हैं तो वो विस्की जितनी ही स्ट्रांग हो जाती है, और इसीलिए आप उसके आदी बन सकते हैं। तो दूसरा वहम आपको मन से ये निकालना है कि मैं हल्की फुल्की अल्कोहल भी ले सकता हूं। अब जैसे ही आपका मन उसका गुलाम बन जाता है, अब हम आ रहे हैं एडिक्शन से विड्रॉल सिम्टम्स की तरफ। विड्रॉल का मतलब होता है किसी से कोई चीज छीनना, विड्रॉ करना। एक बच्चा 3 साल का, 3.5 साल का, एक गुड़िया के साथ खेल रहा है, गुड़िया है उसके हाथ में, बहुत प्यारी, बहुत खुश है, खेल रहा है। आप जाकर उसकी गुड़िया छीन लो, क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा, मम्मी मम्मी, जो भी वो बोल सकता है वो करेगा। तो दैट मीन्स हिज माइंड वाज एडिक्टेड टुवर्ड्स द डॉल, एंड व्हेन आई स्नैच हिज डॉल ही शोज विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉ कर लिया डॉल को, और उसके अंदर जो रोना है वो विड्रॉल सिम्टम है। सेम अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी हो जाता है, शराब का, तंबाकू का, या इन ड्रग्स का, उसके अंदर 2 तरह के विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स, एंड नंबर 2 साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। जो विड्रॉल सिम्टम्स, जो लक्षण उस व्यक्ति की बॉडी शो करती है, जैसे सिर दर्द होना, पेट में जकड़न होना, चक्कर आना, हाथ पैर कांपते हैं, जी ट्रेमर हो गया मुझे, बहुत ज्यादा फिट्स, सीजर, कन्वल्जन्स हो गए हैं, दोज आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। और जो आपके मन के अंदर लक्षण आते हैं, जैसे अभी मैं एक पेशेंट देख कर आया हूं, उसको अल्कोहलिक साइकोसिस है। इतनी शराब पीने लगा था वो लड़का कि जब उसकी शराब छुड़वाई और शराब छुड़वाने की दवाई उसको दी, तो वो फिर दोबारा शराब की तरफ भागा, और दोबारा शराब जब उसने पी तो अब उसको आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कोई आवाज़ आ नहीं रही है, आवाज़ सुनाई देने लगती है, कुछ सामने है नहीं, कुछ दिखाई देने लगता है। उसको दोपहर को उसकी वाइफ ने कहा था कि रसोई की लाइट बंद कर देना और बरामदे की लाइट जला देना। वो रात को 3 बजे उठता है, रसोई की लाइट जलाता है और बरामदे की लाइट बंद करता है, और कभी कभार तो वो अपने बच्चे को सांप समझकर उसके ऊपर तकिए से उसको दबाता है, क्योंकि उसको विजुअल हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। दैट मींस दिस इज द पावर ऑफ एडिक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन टेक यू टुवर्ड्स साइकोसिस। पागलपन की तरफ आपको ये ड्रग्स ले जा सकते हैं। तो जैसे ही उसके अंदर फिजियोलॉजिकल या फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं उससे ड्रग्स छुड़वाने के लिए, तो वहां से हमारा रोल शुरू होता है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर? आपने सुना होगा, नशा मुक्ति केंद्र में आइए, प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में आइए, सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में आइए। नशा मुक्ति केंद्र में हम लोग क्या करते हैं, उसके फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स और फिजियोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उसको सब्सटेंस से दूर करते हैं इस बीच। और जैसे जैसे हम उसको दूर करते हैं, और वो सब्सटेंस दिखाइए आप इनको भी, चीफ गेस्ट को भी ले आइए। तो जैसे जैसे हम उसके सब्सटेंस को दूर करते हैं और उसको मेडिसिन देते हैं उसके विड्रॉल सिम्टम्स के लिए, तो धीरे धीरे व्यक्ति को हम रिहेबिलिटेट कर देते हैं, उसके माइंड को दोबारा से उस ट्रैक पर लाने का काम करते हैं कि वो ड्रग्स को छोड़कर और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाए और दोबारा से अपने रोजमर्रा के काम करने लगे। दैट इज कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन होने के बाद भी, अब मान लो कि आप यहां से कोर्स कर रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिली और आप शराब पीने लग गए, या आपको किसी ने धोखा दे दिया, मैं तो उसकी याद में पागल हो रहा था जी, मैं तो ड्रग्स लेने शुरू कर दिया, मैं क्या करूं? मैंने आपका ड्रग्स छुड़वा दिया, आप आ गए मेरे पास, डॉक्टर साहब मेरी ड्रग्स छुड़वा दो, छोड़ दिया आपने। लेकिन आपकी कंडीशन तो नहीं बदली ना। आप जब घर गए तो फिर वही आपको तो धोखा याद आ गया दोबारा से, फिर से आपको नौकरी याद आ गई, फिर से आपको ITI से किया हुआ कोर्स याद आ गया कि मेरी तो नौकरी नहीं लगी। तो जब वो पर्सन रिहेबिलिटेट होने के बाद दोबारा नशे में पड़ता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिलैप्स। रिलैप्स मतलब दोबारा से नशे का उसके दिमाग में वापस आ जाना। और अब हम आ जाते हैं उस पॉइंट पर जिसके आप सब अब आदी हो चुके हैं।
इसके मोबाइल फोन एडिक्शन, स्मार्टफोन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शराब का, अफीम का, चरस का, गांजे का, कोकीन का, हीरोइन का, एम्फीटामीन का, मेथएम्फीटामीन का या किसी भी ड्रग का आपके माइंड पर होता है, सेम प्रोसेस ऑफ एडिक्शन आपके स्मार्टफोन का होता है। आप घंटों घंटों तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की रील्स देखते चले जाते हैं और वो रील्स जो आप देखते हैं वो आपके मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम पर अफेक्ट करता है, जिसके इतने सीरियस साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा सीरियस साइड इफेक्ट जो आपको अभी ही ध्यान में आ रहा होगा, अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन होता है किसी भी चीज पर फोकस करने का हमारा कितना स्पैन है। आज से 20 साल पहले हम लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन, जो हम ध्यान से किसी की बैठकर बात सुन सकते थे, फोकस से बात सुन सकते थे, वो 2 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा हुआ करता था। और आज हम लोगों का 2025 में एवरेज अटेंशन स्पैन पता है कितना है? लेस देन 40 सेकंड्स, 40 सेकंड से भी कम। 40 सेकंड के भीतर भीतर ही हमारा दिमाग हमें कहीं और ले चलता है। इस लेक्चर को सुनते सुनते भी आप देखना कितनी बार आप लोगों का दिमाग कहां कहां पर गया। और जहां पर आपकी फिजिकल बॉडी प्रेजेंट है और आपका मन, आपका माइंड आपकी फिजिकल बॉडी के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, अगर आप माइंडफुलनेस नहीं है तो इसका मतलब आपको किसी तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स डेवलप होने लगा है। और आज आप देखिए, आप बच्चों के अंदर वो लत तो है ही मोबाइल की, और आप जिस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, भद्दा कंटेंट, घटिया कंटेंट, अश्लील कंटेंट, मारकाट वाला कंटेंट, खून वाला कंटेंट, क्राइम वाला कंटेंट, और उससे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये पॉइंट मैं थोड़ा सा ड्रग एडिक्शन से एआई साइकोसिस की तरफ जा रहा हूं। बोर हो रहे हो क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस एक नई टर्म आई है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले हमें यह डिसाइड करने पर मजबूर करती थी कि हम कौन सी रील्स देखेंगे। अगर आपने मारकाट वाली, अश्लील आजकल जो रील्स चल रही हैं वो ज़्यादा टाइम लगाया इंस्टाग्राम पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झट से पहचान जाती है कि आपने 30 सेकंड, राहुल ने 30 सेकंड तक ये अश्लील कंटेंट देखा, अगली रील आई धार्मिक भगवान वाली, वो उसने 5 सेकंड तक देखा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता लग गया कि इसका माइंड अश्लील कंटेंट ज़्यादा पसंद करता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अश्लील फिल्में ही दिखाती चली जाती है, जिसमें एक लड़की कपड़े छोटे पहन रही है, लड़का कपड़े छोटे पहन रहा है, नंगा नाच चल रहा है, इस तरह की रील्स। उसका असर क्या हो रहा है कि उससे आपके माइंड के ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट पड़ रहा है। अब आप देखिए, जितनी भी ज़्यादा कंपनीज हैं, अब आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि सभी प्लेटफॉर्म्स ने अपने चैटबॉट शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर की सलाह लेने के लिए आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ज्योतिष बनकर, बाबा बनकर सलाह देने लगा है। एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी आपने, ज्योतिष की सलाह लेने के लिए इस पर कॉन्टैक्ट करें, इस पर आप चैट भेजें, एस्ट्रो टॉक करें, एस्ट्रो चैट करें। जितना हम एस्ट्रो के लिए या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड होते जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। आप जरा गूगल पर सर्च करिएगा एआई साइकोसिस। एआई साइकोसिस से एक व्यक्ति को यह वहम होने लगता है कि उसके मोबाइल के अंदर आत्मा है, उसके मोबाइल के अंदर जान है, इसका ये मोबाइल चलता है, ये बोलता है, ये भी एक इंसान है, यही सब कुछ है, यही भगवान है। और जब उसके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, उसको भी विजुअल हेल्यूसिनेशंस, जो नहीं है वो दिखता है, जो नहीं है वो सुनता है, और दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज आप सड़क पर निकलिए, आपको बहुत सारे लोग स्कूटी चलाते हुए, वाहन चलाते हुए, पैदल चलते हुए कुछ बड़बड़ाते बोलते दिख जाएंगे। आपको कई बार लगता होगा ये फोन पे बात कर रहा होगा, इसने कुछ कान में लगा रखा होगा, इससे बात कर रहा होगा, बट दोज आर द सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, जहां पर एक व्यक्ति खुद से बात कर रहा होता है, उसे आवाजें सुन रही होती हैं, उसका जवाब दे रहा होता है। वो देखा, कभी नोट किया है, सड़क पर लोग जा रहे हैं लेकिन वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं, फोन भी नहीं है उनके पास, कान में भी कुछ नहीं है, लेकिन आपको इस चीज का इसलिए पता नहीं लगता कि मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम पर जब उसका इफेक्ट हावी हो जाता है डोपामीन का, तो आपकी सोचने की और जजमेंट की शक्ति को वो मास्क कर लेता है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड डोपामिनर्जिक मास्किंग इफेक्ट। इसीलिए आप जजमेंट नहीं ले पाते हैं, इसीलिए आप खुद के लिए जो सही है वो सोच नहीं पाते हैं, और चाहे वो सही कंटेंट चूज करना हो मोबाइल पर, या फिर सही लाइफ पार्टनर चूज करना हो, सही नौकरी चूज करनी हो। और 1997 के बाद पैदा हुए जितनी भी जनरेशन जेड के लोग हैं, जेन जी जिन्हें बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड जनरेशन ऑफ ऑल द टाइम्स, क्योंकि ये लोग मोबाइल फोन एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरी क्या पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट पर हूं। मेरे अंडर 5 वर्टिकल प्रोग्राम्स एंड 2 हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम्स आ रहे हैं। बोर हो रहे हो क्या? नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंदर हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मेंटल हेल्थ प्रोग्राम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, चाहे वो ऑटिज्म हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, डिजिटल डिमेंशिया हो, अल्जाइमर्स डिजीज हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिट्स, सीजर, कन्वर्जन, एपिलेप्सी,
या कोई भी मैनिया बाइपोलर डिसऑर्डर अगर आपको है तो वो ट्रीट करने का काम हम डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में करते हैं। नंबर 2 मेरे अंडर आता है डिस्ट्रिक्ट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, जिसके अंदर हम आपको किसी भी तरह का अगर नशा आपके अंदर हो गया, आपके अंदर, दोस्त के अंदर, पड़ोसी के अंदर, जानकार के अंदर, रिश्तेदार के अंदर, तो उसको ट्रीट करने का काम हम उसके अंदर करते हैं। जितने भी प्रकार के नशे हैं उसमें हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ओपीडी आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट, आओ पर्ची कटवाओ दवाई ले जाओ, आईपीडी आओ भर्ती हो जाओ ठीक होके वापस चले जाओ। नंबर 3 मेरे अंदर डिपार्टमेंट आता है टोबैको सेसेशन सेंटर। अगर किसी व्यक्ति को हुक्के की, बीड़ी की, सिगरेट की, तंबाकू, चैनी, खैनी चबाने की आदत है, वो छुड़वाने का काम हम टोबैको सेसेशन सेंटर में करते हैं। नंबर 4 मेरे अंदर डिपार्टमेंट आता है ऑपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर। जो लोग टीके से नशा करते हैं, चाहे वो कोई भी ड्रग इंजेक्ट करते हो, एविल के पाउडर को मिक्स करके इंजेक्शन में लगाते हो, उनका इलाज करने के लिए ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर है। एंड नंबर 5 मेरे अंदर डिपार्टमेंट आता है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जिसको भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं बल्कि भारत सरकार का सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय कंट्रोल करता है थ्रू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। लेके चलते रहो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। So this is the 5th department that comes under me, that is addiction treatment facility, that is directly governed by All India Institute of Medical Sciences in New Delhi। और इसका फायदा क्या है? Listen here। एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का ये फायदा है कि एम्स ने पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स खोले हुए हैं। मेरी भी ट्रेनिंग हुई थी जहां पर मुझे पता लगा कि अगर एटीएफ कैथल से कोई दवाई ले रहा है नशा छुड़वाने की, तो अगर वो शहर छोड़कर या स्टेट छोड़कर कहीं और जाता है तो वो उत्तर प्रदेश के बरेली में भी अपना वो एटीएफ कैथल का कार्ड दिखाकर वहां से दवाई ले सकता है। इट इज ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ डी एडिक्शन। उसके बाद मेरे अंदर 2 जो हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट्स आते हैं। नंबर 1 आईसीटीसी, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहां पर हम हर पेशेंट की काउंसलिंग करने के बाद एचआईवी के लिए उसे टेस्ट करते हैं, जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। और जो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है, उसे एड्स ना हो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ना हो, उसके लिए हम एआरटी शुरू करते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर। और एक और डिपार्टमेंट हमारे पास जो है वो है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एनवीएचसीपी, जिसके अंदर आपने काला पीलिया सुना होगा, सुना है? उसको काला पीलिया हो गया था, हफ्ते में ही मर गया, काला पीलिया हो गया था, उसका लीवर खराब हो गया है, लीवर में दिक्कत बताई है डॉक्टर ने। सो यू पीपल हुएवर रीचेस टू द डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल अंडर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, वी स्क्रीन देम, हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए। और जो दवाई बाहर लाखों हजारों रुपए में मिलती है वो आपको मुफ्त में सरकारी अस्पताल कैथल से, या आई थिंक सब डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल पर भी अवेलेबल होगी, हम उसे कलायत में भी अवेलेबल होगी, हम उसे अवेलेबल कराते हैं। अब आपने करना क्या है? नंबर 1, अगर आपको किसी भी प्रकार की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लग रही है खुद को कि मैं बहुत टाइम हो गया, मैं नकारात्मक विचार आ रहे हैं, ऐसा मन करता है मैं मर जाऊं, नींद मेरी खराब हो गई है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट रहती है, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ या नींद बहुत लेट आती है, मेरे को गुस्सा बहुत आने लगा है, मैं क्या करूँ? गुस्सा बहुत आता है मेरे को, जिस पे देखो मैं इरिटेटेड रहता हूँ, चिड़चिड़ा रहता हूँ, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, मुझसे मोबाइल नहीं छूटता, मोबाइल छोड़ता हूँ मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे हाथ स्टेबल नहीं है, मेरी अटेंशन स्पैन, फोकस नहीं है मेरा, पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं मेरा ध्यान बार बार उधर जाता है, ऐसा लगता है मैं क्यों हूँ जिंदगी में, क्यों हूँ दुनिया में, क्यों है ये लाइफ। जब हमारे माइंड में ऐसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि मैं क्यों हूँ, मेरे बिना दुनिया चल सकती थी, मेरे को भगवान ने क्यों पैदा किया, ये सृष्टि क्यों बनाई, तो समझ लीजिए कि आप पहले पायदान पर पहुंच रहे हैं सुसाइडल टेंडेंसी के। पहला ऑप्शन तो आपके पास है कि आपने टेली मानस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। भारत सरकार ने एक फोन ए फ्रेंड सुविधा शुरू की है, जिसमें आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। आप फोन कीजिए, दिन रात कभी मर्जी फोन कीजिए, 24 घंटे 7 दिन। नंबर नोट कर लीजिए 14416 14416, ये टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा नंबर जो टोल फ्री है वो है 1800891416 1800891416। इस पर आप कॉल करके अपनी सहायता ले सकते हैं। अगर आपने सिविल हॉस्पिटल कैथल में आना है तो कमरा नंबर 36 की पर्ची कटवाएं। कमरा नंबर 36 में हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, साइकेट्रिक नर्स है, कम्युनिटी नर्स है, वार्ड अटेंडेंट है, सिक्योरिटी अटेंडेंट है। वो आपको अटेंड करेंगे और आपको डायग्नोस करेंगे, फ्री में आपको परामर्श देंगे, फ्री में आपको दवाइयाँ लिखेंगे और आपका नाम वहाँ भी गुप्त रखा जाएगा कि भाई राहुल मेरे पास आया हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए। हम किसी को नहीं बताते, कोई भी आ जाओ, चाहे पुलिस वाले भी आ जाओ, उनको भी हम अनटिल एंड अनलेस कोई कोर्ट का ऑर्डर है तब तक हम नहीं बताते कि जी भाई ये राहुल यहाँ से मानसिक स्वास्थ्य की दवाई ले रहा है। सो वंस अगेन आई थैंक गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स प्रिंसिपल मिस्टर भूपेंद्र पाल सिंह फॉर गिविंग अस दिस वैल्यूएबल चांस एंड प्लेटफॉर्म एंड time of you children so that we can come here and deliver this lecture of drug de-addiction and artificial intelligence psychosis. Secondly, I again thank our honorable chief guest Miss Renu Dhania for her gracious presence in this event, and once again I congratulate her for being selected as the first female municipal councillor of Kalayat block, and she is also serving as member of internal complaints committee of sub district hospital Kalayat. Thank you very much.